नमस्कार। प्रस्तुत है एक लेख जो बाल दिवस के उपलक्ष्य में मेरे द्वारा वक्तव्य दिया गया प्रेरणा संस्था में। तो प्रस्तुत है। बाल दिवस का महत्व तब बढ़ जाता है जब बच्चे तन मन से स्वच्छंद हों, अर्थात उन्हें एक ऐसा दायरा दिया जाना चाहिए जिसमें वह मनमानी नादानी कर सकें, जिससे उनका बचपन सुखमय और तृप्त रहे। लेकिन जब वह अपने दायरे से बाहर निकले तो तुरंत आगाह करना भी आवश्यक है। अनुशासित स्वतंत्रता स्वच्छंदता ही दी जानी चाहिए ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। यही वह समय होता है जब बच्चों में उचित संस्कार का बीजारोपण होता है। यह भी घर से ही शुरू होता है, क्योंकि शिशु अपनी माँ और परिवार के आचार विचार को देखते हुए ही सीखता है और अपना आचरण बनाता है। इसके लिए सर्वप्रथम माँ को ही सामने आना पड़ता है और आकर अपने संस्कारी गुणों के द्वारा बच्चों का मार्गदर्शन भी करना होता है, क्योंकि बच्चे अपनी माँ को देखकर उनके व्यवहार को, आचार व्यवहार प्रतिक्रियाओं को देखकर उसे आत्मसात करता है और उसे अपने आचरण में ढालता है और यही सही है इसे मानते हुए उस कार्य को करता है, उसे आगे लेकर बढ़ता है। बच्चों का हृदय कोमल एवं मानस पटल क्लीन स्लेट की तरह होता है, जिस पर माँ या परिवार जो चाहे लिख सकते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वॉटसन ने तो यहाँ तक कहा है कि मुझे तुम एक नवजात शिशु दे दो तो उसे मैं जो चाहे बना सकता हूँ। अर्थात डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, साइंटिस्ट, जिस तरह से, और वो कैसे, वैसा परिवेश देकर, वातावरण वैसा पैदा करके। तो ये सिद्धांत वातावरण आधारित, परिवेश आधारित रहा, जो वॉटसन इसके प्रचारक रहे। जो चाहे बना सकता हूँ, यह सिद्धांत व्यक्ति के वातावरण संबंधित सिद्धांत के आधार पर है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड ने भी कहा है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके जन्म के बाद प्रथम 5 साल ही आधार बनते हैं। बचपन का जो शुरुआती 5 साल होता है वह पूरे जिंदगी भर का जो व्यक्तित्व होता है, जो सार होता है व्यक्ति का व्यक्तित्व, वो निर्भर करता है। अतः जब स्वतंत्र एवं स्वच्छंद होकर बच्चे नादानी करते हैं तो वह बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन मार्गदर्शन भी अत्यंत आवश्यक है। व्यक्ति का बचपन अनमोल होता है, यह खुलकर निखरना चाहिए, नहीं तो बच्चे मानसिक रूप से विकारग्रस्त, तनावग्रस्त एवं कुंठित हो जाते हैं, जो आगे बढ़ने में रुकावट पैदा करता है।
आज की स्थिति में बच्चों का बचपन कहीं गुम होता नजर आ रहा है, जिसका प्रमुख कारण आधुनिकता, तकनीकी तरक्की, शिक्षा प्रणाली एवं बिखरता घर है, जिससे बच्चों में क्षोभ, अकेलापन एवं असुरक्षा की भावना पनप रही है। बचपन में ही बच्चों का बचपन में ही होना चाहिए, अन्यथा कुंठित मन मनोविकार से ग्रस्त हो जाता है। आधुनिकता की चपेट में बच्चे आ रहे हैं, अपनी संस्कृति, अपने आचार विचार नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं, हो रहे हैं उनके जो व्यवहार हैं। हम पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हुए गौरव महसूस करते हैं, जिसे देखकर बच्चे भी अनुसरण करते हैं। फलतः संस्कार, संस्कृति गायब है। तकनीकी तरक्की अर्थात विज्ञान इतना बढ़ गया है कि बच्चे के हाथ में मोबाइल है। अब वह मोबाइल से खेलते हैं और समय से पहले ही प्रौढ़ हो जाते हैं। तकनीकी तरक्की एक उपलब्धि है, परंतु बचपन मुख पर मुस्कान मांगता है, बच्चों के मुख पर। शिक्षा प्रणाली भी एक प्रमुख कारण है बच्चों के बचपन को छीनने में। पीठ पर भारी भरकम बस्ते का बोझ और लंबी पाठ्यक्रम की सूची। माना कि बच्चों की स्मरण शक्ति तेज, तीव्र होती है, अधिक होती है। वो ज़्यादा स्मरण कर सकते हैं और अपने में समाहित कर सकते हैं। तो क्या सब कुछ पढ़ाकर उन्हें चलता फिरता कंप्यूटर बना दिया जाए? बच्चों में परीक्षा को लेकर डर समा गया है। वह परीक्षा आते ही तनाव में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे अंक ही नहीं, बेस्ट होना है। अपना स्थान बनाए रखना है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। माता पिता और स्कूल से डांट पड़ेगी। अब बेहतर नंबर या प्रथम स्थान नहीं आता है तो वह गलत कदम भी उठा लेते हैं, जो एक तरह का दबाव ही पड़ता है बच्चों पर। माता पिता के द्वारा दबाव, स्कूल के द्वारा, और बच्चे खुद भी ले लेते हैं, जो देखते आए हैं, सुनते आए हैं कि इतना मार्क्स लाना है, ऐसा बनना है, तभी समाज में स्थान, गौरवान्वित स्थान, प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त हो सकता है। लेकिन माता पिता को चाहिए कि बच्चों को उनकी इच्छा अनुसार ही आगे बढ़ने दें। जरूरी नहीं कि इंजीनियर, डॉक्टर या फिर साइंटिस्ट ही बनना है। खेल कूद के, स्पोर्ट्स में और भी बहुत सारे जो प्रोफेशन है उसमें बच्चे आगे बढ़ें, जिसमें जिनकी रुचि है, तो वो बहुत अच्छा करेंगे और तनाव मुक्त भी रहेंगे। खैर, आरक्षण भी बच्चों में ही नहीं, बड़ों में भी दबाव, नकारात्मक भाव ले आते हैं। अर्थात सभी को समान रूप से आगे पढ़ना चाहिए। इसका सुअवसर समान रूप से सभी को मिलना चाहिए।
लेकिन मेरिट वाइज ही चयन होना चाहिए किसी भी क्षेत्र में। नहीं तो यहाँ भी फ्रस्ट्रेशन ही सामने आता है। जो बच्चे या बड़े कुशल नहीं है, मेरिट से नहीं गए हैं आरक्षण के जरिए या मेरिट से नहीं गए हैं, तो उनमें फ्रस्ट्रेशन होगा। वो कार्य को ठीक से नहीं अंजाम दे सकेंगे जितना वहाँ पे मांगा जाए, तो उनमें फ्रस्ट्रेशन होता है, फेलियर होने की गुंजाइश होती है और वो फिर विकारों से, कुंठाओं से घिर जाते हैं। और जो मेरिट वाले हैं, अगर उनको मेरिट से भी नहीं मिलता है जगह उनकी पसंद वाले क्षेत्र में, तो वो भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो इस तरह से आरक्षण भी बच्चों में ही नहीं, बड़ों में भी नकारात्मक भाव ले आता है। अर्थात सभी को समान रूप से आगे बढ़ना पढ़ना चाहिए, मगर चयन मेरिट से ही होना चाहिए, नहीं तो यहाँ भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार होना पड़ता है। एक मेरिट न होने से, तो दूसरी तरफ मेरिट होने पर भी जगह न मिलने से शिक्षा प्रणाली एवं आरक्षण की वजह से अनेक आत्महत्याएं हो रही हैं। अतः शिक्षा को भी सरल बनाना चाहिए, क्योंकि सर्वांगीण विकास के लिए अन्य विषय जैसे मोरल साइंस, पीटी, नीडलवर्क, डांस, म्यूजिक एवं ड्राइंग इत्यादि की पढ़ाई भी स्कूल में होनी चाहिए, ताकि बच्चे स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ अपने शौक, अपने हॉबीज़ को भी पूरा करें, उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ें। आजकल एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा यह पता लगाया जाता है, जबकि इस चीज़ को माता पिता बचपन में ही देख जान सकते हैं। जब बच्चों को फ्री छोड़ दिया जाता है, वो किस तरफ जा रहे हैं, उनकी रुचि, अभिरुचि किस तरफ है, यह माता पिता देखकर उनको उस तरह से उनका लालन पालन कर सकते हैं। दबाव नहीं, किसी तरह का जोर नहीं, वो बच्चा जो बनना चाहे वो बने, वो निर्णय खुद ले बड़े होकर। जब निर्णय लेने का समय आए, माता पिता को लेकिन मार्गदर्शन देना है, क्योंकि बच्चे बड़े होने पर भी उतने सक्षम नहीं होते कि निर्णय ले सके कि उनके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, किस तरफ उनकी इच्छा है, प्रतिभा है, ये खुद वो नहीं जानते, बड़े नहीं जानते, तो वो तो बच्चे हैं। फिर आगे और स्कूल में इस तरह की जो हॉबीज़ होते हैं, जो साइड के सब्जेक्ट होते हैं, वो बच्चों को रिलैक्स करते हैं। पढ़ाई की जो गहनता से भारीपन आता है, तो एक पीरियड, एक घंटी जब हम रिलैक्स करने वाला म्यूज़िक, गाना, डांस, निडल वर्क, पीटी, खेल कूद, स्पोर्ट्स या फिर कोई भी मनोरंजक या कहानी सुनाने का जो मोरल साइंस पर पौराणिक कथाएं हैं उस पर आधारित हो, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है स्कूल से भी। तो इस तरह के सब्जेक्ट भी रखे जाने चाहिए, जिससे कुछ क्षण के लिए रिलैक्सेशन हो जाए बच्चों को, फिर पढ़ाई हो, फिर इस तरह से अरेंज करके, तो पढ़ाई हवा नहीं लगेगा, बोझ नहीं लगेगा, इंटरेस्ट आएगा स्कूल जाने में भी और घर में भी समय मिलेगा। तो अब इसके आगे बिखरता घर जो अहम स्थान लेता है,
बच्चों को संस्कार रहित बनाने में। बिखरता घर भी एक प्रमुख कारण है बच्चों के बचपन का हनन करने में। जब दोनों माता पिता काम करते हैं तो बच्चे आया के पास होते हैं, जो एकल परिवार का प्रमुख अवगुण है। माता पिता अपने ऑफिस यहाँ वहाँ का फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर तो घर में या आपस में लड़के निकाल देते हैं और बच्चे यह सुनकर डर जाते हैं, सहम जाते हैं और अकेलापन अलग महसूस करते हैं। माता पिता तो फ्री हो जाते हैं, बच्चों के लिए उनके पास समय नहीं। कठोर अनुशासन में बच्चे कुंठित होते नजर आते हैं। आज ज़रूरत ही नहीं बल्कि आवश्यक है बाल विमर्श की, बच्चों को समझने की, उनके प्रति उचित कदम उठाने की, क्योंकि आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। धन्यवाद।